इस वक्त मैं नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हूँ और मेरे पीछे आप मुस्तैद जवान देख पाएंगे। ये जवान जो हैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि जो इंटरनल हालात हैं पाकिस्तान के वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान बुखलाहट में कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे उसको वापस मुंह की खानी पड़ेगी। तो ऐसे में जो भारतीय सेना है उसने पहले ही साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से इस दफा कोई नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश हुई तो पहले से भी कड़ा उसको जवाब दिया जाएगा। और आप मुस्तैदी इनकी देख सकते हैं, हाथों में जो मॉडर्न वेपन्स हैं जिनके साथ आप देख सकते हैं कि दूरबीन लगी हुई है, यानी दुश्मन यदि पास है या दूर है उसको वहीं जो है देख के ढेर करने के जो इनको ऑर्डर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीमा के पास, फेंसिंग के पास जब पेट्रोलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन का दिल भी कांपता है कि दुश्मन भी जानता है भारतीय सेना का दमखम क्या है। और इस वक्त जब देश दिवाली मनाने में लगा हुआ है, इस वक्त संवेदनशीलता पहले से ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमेशा इन्हीं मौकों का फायदा पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है। और आज ये भारतीय जवान एक संदेश यहाँ से देते हैं कि देश चैन से दिवाली बना सकता है क्योंकि ये लोग ये अपने घातक हथियारों के साथ यहाँ सीमा पे डटे हुए हैं और यदि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी देने के लिए ये तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चौकसी बरती जाती है सीमा के पास और यही दिखाता है कि कोई भी स्थिति हो भारतीय सेना ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। और यदि पाकिस्तान वापस ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर भारतीय सेना को करना पड़ा तो पाकिस्तान को भूगोल से ही मिटाया जा सकता है। नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये भारतीय हिस्सा है और ये बीच में फेंसिंग जो 3 लेयर फेंसिंग के उस तरफ आप देखेंगे तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने नाजायज कब्जाया हुआ है। इस वक्त यहाँ पे जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है, एक तो दिवाली के जश्न में देश डूबा हुआ है और तो दूसरी सबसे अहम वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने मुंह की खाई है वो कहीं अब बुखलाहट की शक्ल उसने ले ली है। और अब पाकिस्तान इस कोशिश में है कि साल के इस वक्त जल्द से जल्द यहाँ से घुसपैठ करवा के यहाँ पे आतंकवादी भेज के यहाँ पे गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उनकी हर एक कोशिश को भारतीय सेना नाकाम बना रही है। ये 3 लेयर फेंसिंग जो है ये बहुत ही खास है और इस तरफ जो है भारतीय सेना 24 घंटे जब पेट्रोलिंग करती है तो उनकी जो सामने ध्यान जो होता है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ जो पाकिस्तानी सैनिक हैं या पाकिस्तानी सैनिकों ने जो वहां पे आतंकवादियों के अड्डों को संरक्षण दे के रखा है उस पे होती है। और इस बात को ये यकीनी बना देते हैं कि आतंकवादी किसी भी हालत में यहाँ घुसपैठ ना कर पाए। छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे लूप होल्स ऐसे कोई छूटे ना जिससे इसका फायदा जो है वो दुश्मन उठाए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी फेंसिंग के आसपास लगाए हुए हैं जो कि अपनी चौकस निगाहें हमेशा दुश्मन पे रखते हैं, जिसमें नाइट विजन जो है विजन डिवाइसेस लगे होते हैं और रात के वक्त भी चौकसी वैसी ही बनी रहती है जैसे कि दिन के वक्त होती है। दिवाली आसपास हो और अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है पहाड़ों में तो ऐसे वक्त में ज्यादा बुखलाहट ज्यादा छटपटाहट जो है वो पाकिस्तान में होती है घुसपैठ करवाने की। और इसी के चलते ही ये जवान जो हैं मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पे भी निगाह बनाए रखते हैं यहाँ से। और पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है और ये बात को सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जब तक वो यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता है। मैं अभी नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जवान जो है मुस्तैद जवान भारतीय सेना के उनको देख पाएंगे कि जिस तरह से जंगल वॉरफेयर एक नई चुनौती जो है वो सामने आई है और पाकिस्तानी आतंकवादी जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और यहाँ आतंक मचाते हैं। उसको देखते हुए कई तब्दीलियां भारतीय सेना ने भी अपनी ट्रेनिंग में की हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो भारतीय सेना इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एरिया डोमिनेटिंग जो है पोजीशन में है और यहाँ पे जिस तरह से जब पेट्रोलिंग की जाती है तब यहाँ छुपे हुए जब आतंकवादी इन पे अटैक करें तो किस तरह से उन पे वापसी कार्रवाई करनी है, वापस जो है तुरंत उनको जवाब देना है, वो यहाँ पे दिखाते हुए इस वक्त
देश जो है वो दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है और ये मुस्तैद जवान इसी वक्त इनकी जो जिम्मेदारी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान वापस कोई नापाक हरकत ना करे, इस बात को यकीनी बनाने में ये जवान दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। हाल ही के अगर बयानों को देखा जाए, जो यहाँ पे वेस्टर्न कमांड के नॉर्दर्न कमांड की जो जीओसी है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान पहलगाम जैसी घटना को वापस अंजाम दे सकता है, जिसके बाद यहाँ सीमाओं पे जम्मू कश्मीर में जो चौकसी है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है और सेना इस वक्त हर वक्त जो है हमेशा तैयार रहती है। और ये भी साफ कर दिया गया है पाकिस्तान को, इस दफा यदि सिंदूर 2 हुआ तो पाकिस्तान को पहले से ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जंगल के बीचों बीच ये ड्रिल इसलिए की जाती है कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, जिसको देखते हुए ये जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा ये है कि उसके जो इंटरनल हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, वो इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कई फ्रंट खोल सकता है, जिसको देखते हुए भी जो अब चौकसी है सीमाओं पे पहले से ज्यादा कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जवानों का यही हौसला है जो हमेशा पाकिस्तान को मुंह की जब खानी पड़ती है तो उसके पीछे ये हौसला होता है, ये चौकसी होती है। सर्दियों में जब पासिस बंद हो जाते हैं तो इन्हीं हिंटरलैंड से और प्लेन इलाकों से ही जो है कोशिश होती है आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की पाकिस्तान की, उसको विफल बनाना एक चुनौती होता है। और इस दफा सेना ने साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाएगी तो उसको पहले से ज्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्मोक इसलिए किया जाता है कि जब आप जंगल के इलाके में हैं, घना जंगल है आसपास और दुश्मन आपको सामने है और दुश्मन देख ना पाए आपको, इसलिए स्मोक किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन के पास पहुंचा जाता है, क्लोज पहुंचा जाता है, ताकि यदि कोई दुश्मन किसी बंकर में छुपा हुआ है तो उसको ये मालूम ना हो कि इस वक्त जवान जो हैं बिल्कुल उसके पास आ गए हैं। और अचानक हमला किया जाता है। अचानक हमला इसलिए किया जाता है कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। इस तरह से ये पूरी जो स्ट्रेटजी है वो जिस तरह से सेना ने बनाई है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सेना ने जो बदलते हुए जो ढंग हैं उसके साथ साथ अपने आप को बदला है। जिस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर की हम बात करते हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदला है और यही जो है बनाता है, बहुत घातक भारतीय सेना को बनाता है। और भारतीय सेना अपने इसी घातक अंदाज में हमेशा रहती है, जिससे हमेशा जो है दुश्मन कांपता है। और यही उम्मीद है कि देश इस दफा भी धूमधाम से दिवाली अपने घरों में बनाएगा। वो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना के जवान इस वक्त सीमाओं पे चौकसी बनाए हुए हैं। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये छोटा नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ड्रोन है जो सीमाओं पे अब सेना की ताकत बन चुका है। मेरे साथ सेना के जवान हैं जिनके पास एक मॉनिटर है और मॉनिटर पे ये मॉनिटर करते हैं इस जो इमेज इस ड्रोन की तरफ से भेजी जाती है इस मॉनिटर में। और ये खास जंगल के इलाकों में काफ़ी काम आता है, क्योंकि जंगल इलाके में ऐसी नेचुरल पहाड़ियाँ छुपने की जगह होती हैं जो पिछले सालों में देखा है। जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो उनका मॉडस ऑपरेंडी हमने देखा है किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं उनको, और उसी को देखते हुए ये नैनो टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना ने आप इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसका इस्तेमाल भी अब बहुत तेज़ी से हुआ है। मैं अब अपने जो जवान हैं उनको कहूँगा कि आप इसकी ताकत दिखाएं, इसको उड़ा के दिखाएं और बताएं किस तरह से ये मदद करता है भारतीय सेना की उन ऑपरेशन में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में, जिसमें काफ़ी दुर्गम क्षेत्र होते हैं, काफ़ी जो जंगल का इलाका होता है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जहां मैनुअली जाके आप एक एक चट्टान को, एक एक बंकर को चेक नहीं कर सकते हैं, वहां ये ड्रोन पहुंचता है। यानी कि ये इतना छोटा है, आप देख सकते हैं कि यदि कोई ड्रोन है चाहे छोटा, जब कोई बंकर दिखाई देता है इनको तो उसके भीतर भी ये जाके कोई छुपा बैठा है आतंकवादी, वो ये मॉनिटर पे उसकी पिक्चर भेज देते हैं। और हाल फिलहाल में जो इनकाउंटर हुए आतंकवादियों के साथ, जो एंटी टेरर ऑपरेशन हुए, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया और काफ़ी फ़ायदा भी इसका भारतीय सेना को मिला है। अब सेना की ताकत पहले से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से जिस तरह से उनको मदद मिलती है उससे वो सटीक जो इंफॉर्मेशन है आतंकवादियों की वो पता कर पाते हैं। और ये आप मॉनिटर देखेंगे, इस मॉनिटर पे आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी, यानी कि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और सामने जो है आप समझ सकते हैं कि दुश्मन की पोस्टें हैं और वहाँ
आप जब घुसपैठ करवाने की जब कोशिश वहाँ से होती है आतंकवादियों की, तो छोटे छोटे पासिस होते हैं। वो आप पासिस देखें कि किस तरह से इन पासिस को आप इस मॉनिटर पे देख पाएंगे, और ये दिखता है कि जब ये पासिस फिल हो जाएंगे, जब स्नोफॉल इन पहाड़ों पे हो जाएगा, तब उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद जंगल वॉरफेयर में जिस तरह से आप देखा गया है, नई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब होने लगा है, ये बंकर के पास पहुंच चुका है। और यदि ये इंफॉर्मेशन है तो ये शक है कि इस चट्टान के पीछे या इस बंकर में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, तो ये वहाँ पे जाके, ये ड्रोन आप देख सकते हैं बिल्कुल बंकर के सामने जाके ये दिखाता है कि यहाँ कोई छिपा तो नहीं बैठा जिससे मदद मिलती है। पीछे जो सेना के जवान हैं, अगर यदि कोई यहाँ पे छुप के बैठा है तो उसको ईजली जो है वहाँ पे बिल्कुल भी उसको सस्पाया किया जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये हुआ है कि अब सेना को तो पहले ही ये मालूम होता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या खतरे उनके लिए आगे छुपे हुए हैं। थोड़ा सर आप जानेंगे ये कितना इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? नाम है PRS, पर्सनल रेकी सिस्टम है सर। ये इसको बोलते हैं नैनो UAV, जो कि नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। हमने वहाँ से ख़रीदा हुआ है, और ये मेनली रेकी करने का काम आता है। जैसे आप कहीं ऑपरेशन में जा रहे हो तो उससे पहले रेकी कर लो आगे, तब उसके लिए काम आता है। और इसको ऑपरेट, जैसे इसके में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है GPS और एक विन होता है। अब उसको जब आप किसी बंकर के अंदर ले जाते हो तब GPS ऑफ हो जाता है, आपको भी पता है। तब ये विन सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। और उस पर होता क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट होते हैं और कलर होता है, अब उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, और उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करता है ऊपर नीचे, तब उसकी वजह से वो नेविगेट करता है। तो नाइट विजन होता है इसमें? नाइट विजन भी होता है? हाँ सर, इसके 4 ड्रोन है छोटे छोटे, जैसे ये है, ऐसे 4 है, जिसमें 2 थर्मल है और 2 दिन के। तो जो थर्मल है उनको आप रात को इस्तेमाल कर सकते हो। सिंदूर के बाद पार्ट 2 होता है, यानी कि सिंदूर 2 होता है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत काम आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की मूवमेंट की जो है सटीक जानकारी सेना के पास होगी, जिससे उनका निशाना और टारगेट वो है वो बहुत ही आसानी के साथ उनको कर पाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 नौशहरा सेक्टर।